सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर रामलाल जी, योग मार्तंड मुक्तेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार देव महाराज, हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग का आनंद लेना आरंभ करें। धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने फरमाया, हुक्म करोति वाचालम। भगवान क्या करते हैं? गूंगे को बोलने की शक्ति दे देते हैं। पंगु लंगे थे गिरम, लंगड़े चलने लगते हैं। यद कृपा की हम बंदे परमानंद श्री माधवम। हे गुरुदेव, आपकी इतनी कृपा, मैं आपके चरणों में रोम रोम श्वास श्वास प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने फरमाया कि रामलाल प्रभु जी का द्वारा, भगवान का द्वारा है, क्योंकि ये जो श्लोक है ये केवल भगवान के लिए कहा जाता है। हम आप सभी भक्तों ने इस श्लोक का वास्तविकता इस दरबार में देखा। कितने गूंगे बोल पड़े, बहरे सुनने लग गए, अंधों को आंखें मिली, आप सभी को पता है, और लंगड़े लूले चलने लग गए। ये सब शक्तियां केवल और केवल पराशक्ति त्रिलोकी नाथ भगवान ही सप्लाई कर सकते हैं। ये शक्तियां हम दरबार में देखते हैं। इसलिए महाप्रभु जी का ये द्वारा भगवान का द्वारा है। हमें इस द्वारा में आकर हमेशा इस द्वारा के को ही पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हे भगवान, हमें आप मिल जाओ, आपकी प्रसन्नता हम पर सदा बनी रहे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस परमात्मा से केवल और केवल परमात्मा को मांगो, इन्हीं को मांगो। इनकी आरती करो, इनकी पूजन करो और इनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। समर्पण का मतलब, हे नाथ, तेरा भाना मीठा लागे, जिस हाल में तू रखे वही हाल में हम आनंद में रहे, संतोष में रहे। कहते हैं, कवि ने कहा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। चाहे खुशी हो चाहे गमी हो, गम जो तू देता है, हम उस गम को तेरा प्रसाद समझकर खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। ऐसा भाव जिस भक्त का इस दरबार के भगवान के लिए होता है, वो भक्त आसानी से ही भव सागर तर जाता है। भगवान की अतः कृपा बरसती है उस पर। आइए कल के सत्संग को आगे बढ़ाएं। कल के सत्संग के आखिर जो सूत्र था, ज्ञान की जो मोती थी, वो क्या था? जिस परिस्थिति में तुम हो उसी को मंगलमय मानो और प्रभु का वरदान मानो, तब तुम भक्त हो। क्योंकि जीव
अपने प्रारब्ध के कर्मों को पूर्ण करने के लिए जन्म लेता है। और अगर सदगुरु का हाथ शिष्य पर होता है, तब यह शिष्य बहुत आसानी से उन प्रारब्ध को पूर्ण कर लेता है। पिछले जन्मों के संस्कारों को का भुगतान करके वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। सतगुरु हमेशा अपने शिष्यों से यही अपेक्षा करते हैं, इसी जन्म में मेरे शिष्य साधना करके, तप करके, स्वाध्याय करके, योग अभ्यास करके अपने प्रारब्ध को खत्म कर दे और मुझ में आके मिल जाए, परम पद, मोक्ष पद, अमर पद को प्राप्त करे। और कल के प्रवचन के आखिर में महाराज जी ने यही फरमाया था, हर पल ऐसा महसूस करो मेरे गुरुदेव मेरे सामने जीवंत है, उनका कोमल कोमल कर स्पर्श का मैं अपने मस्तक में अद्भुत कर रहा हूं, उनके प्रेम आशीर्वाद को मैं अपने अंतःकरण में अद्भुत कर रहा हूं। ऐसे अगर हम भावना के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुख में और आनंद में गुजरने लगता है। जिंदगी की घड़ियां का पता ही नहीं चलता। कहते हैं कि जहां सुख हो, आनंद हो, समय बीतते कुछ महसूस नहीं होता, समय बीत रहा। जहाँ दुख हो, क्लेश हो, अशांति हो, ऐसा लगता कि समय बहुत लंबा हो रहा है, बीत ही नहीं रहा है। तो हर पल प्रभु को अपने अंग संग महसूस करे, जीवन बहुत सुखमय आनंदमय हो जाता है। आज के प्रवचन का पहला सूत्र है, महाराज जी फरमाते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, उसे याद मत करो। जो आने वाला है वो तुम्हारे वर्तमान का परिणाम होगा। अतः तुम केवल वर्तमान को सुधारो, वर्तमान में रहो और वर्तमान का ऐसा सदुपयोग करो कि वर्तमान का एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। हर पल अनुभूत करो कि आज तुम्हारा दिन सार्थक में बीत रहा है और तुम पल पल परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हो। कहता है कि समय तो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ज्वार भाटा आती है चली जाती है, किसी की इंतजार नहीं करती। उसी प्रकार काल भी किसी का इंतजार नहीं करता। समय चलता जाता है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से फिर अगले दिन सुबह। पल पल घड़ी की सुई चल रही है। इसी प्रकार जीवन चक्र यूं चल रहा है और हम दिन प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और जो हम वर्तमान में करते हैं वही हमारा कल होता है, उसी का फल हमें भविष्य में मिलता है। इसीलिए अगर आप वर्तमान में परमात्मा को याद करते हो, उनका चिंतन करते हो, उनका भजन करते हो, इसी से तुम्हारा भविष्य का भाग्य का निर्माण होगा। अतीत में जो हो गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं था, किसी के हाथ में नहीं था। अतीत को दोहराकर मन को अशांत करना, ये समय का दुरुपयोग है। कहते हैं पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज नॉट इन योर हैंड, सो यू लिव इन प्रेजेंट। आप वर्तमान में जियो। भगवान कहते हैं मैं केवल वर्तमान में होता हूं, क्योंकि
भगवान नित्य है, सदा है, वो शाश्वत है। तो आप अगर नित्य में जियोगे तो नित्य में जीकर अब नित्य को ही पालोगे। अतीत बीत गया, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं। भविष्य की तुम चिंता नहीं कर सकते, भविष्य का तुम कुछ नहीं जान सकते। वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। वर्तमान में जो करोगे इसका फल तुम्हें कल मिलेगा। यानी कि वर्तमान के कर्मों से तुम अपने भाग्यों का निर्माण करते हो। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि पुरुषार्थ करो। कहते मैं पुरुषार्थियों के साथ होता हूँ। जो जल्दी उठता है मैं भी उसके साथ उठता हूँ, जो चलता है मैं उसके साथ चलता हूँ, जो रुक जाता है मैं भी रुक जाता हूँ उसके साथ। जो आलस प्रमाण करता है वह अपना कल्याण नहीं कर सकता, मैं उसके साथ नहीं होता। वह हमेशा पुरुषार्थियों के साथ होता हूँ। इसीलिए महाराज जी ने हर पल हमें अभ्यास के लिए प्रेरणा दी। नित्य प्रति जितना हो सके अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, तप करो, सेवा करो, निष्काम सेवा करो। निष्काम सेवा से जीव के जन्मों के पुण्य कर्म संस्कार सब भूल जाते हैं। और महाराज जी ने मेरे सामने बहुत बार देखा, प्रातः उठते ही रात को सोने के पहले तकरीबन फरमाते थे आज का दिन बहुत अच्छा बीता, ऐसे ताली मार के कहते सुनिए आज के दिन बहुत अच्छा बीता, कल और अच्छा आएगा। मुझे इस बात की रहस्य समझ नहीं आती थी, महाराज ऐसा क्यों फरमाते हैं कि इसकी इस बात का रहस्य क्या है। शाम के टाइम कहेंगे रात को सोने वाले आज का दिन बहुत अच्छा बीता, कल और भी अच्छा बीतेगा। इसका मतलब पॉजिटिविटी लाना, कि प्रभु का शुक्राना करना। हे प्रभु आज तूने मेरा दिन बहुत अच्छा निकाला, मुझे विश्वास है कि कल और भी बढ़िया निकलेगा। और आज मैं तेरे को पाने के पथ पर जितना चला हूँ मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत सारी बहुत मंजिल तय कर ली, कल और भी आगे चलूंगा। दिन प्रतिदिन तुझे पाने के पथ पे आगे ही बढ़ता जाऊंगा। इस प्रकार सुबह उठते ही ये प्रार्थना करना है, हे प्रभु आज के दिन में ऐसा कर्म कराना कि मैं तुम्हें पाने की राह में और कदम आगे बढ़ूं। और इस प्रकार रोज प्रार्थना करोगे तो एक दिन मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। वही बात दादा गुरुदेव जी की, मंजिल दूर है अपनी पहुंचे वही जो सदा ताजा दम हो। यानी कि जो हमेशा कर्म को प्रधान मानता है, पुरुषार्थ का जीवन जीता है, पुरुषार्थ में रहता है, परमात्मा को पाने में कुछ देर नहीं लगती। अगला ज्ञान महाराज जी फरमाते हैं, काल जिसका स्पर्श नहीं कर सकता, जो परम पवित्र है, इसी प्रकार की मलिनता से अछूता है, वह परम ज्ञानमय है। वही ज्ञानमय कौन है? तुम्हारी आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा को काल स्पर्श नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारा चित्त आत्मा में स्थित रहेगा काल नजदीक नहीं आएगा। और आत्मा में स्थित तुम्हें कौन रखेगा? सदगुरु भगवान। यानी कि जब तक गुरु साथ है काल नजदीक नहीं आ सकता। और वह जो तुम्हारे अंदर है वे परम पवित्र है।
उसे किसी प्रकार की मलिनता स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वह स्वयं ज्ञानमय है, वह आनंदमय है। वही परम तत्व सत्यम शिवम सुंदरम है। चारों ओर वही सत्यम शिवम सुंदरम प्रकाशित है। जीव के रूप में वही सत्यम शिवम सुंदरम प्रकट हो रहा है, और तुम उसी में ही डूबे रहो। वही सत्यम शिवम सुंदरम तुम्हारे अंदर है। तुम अपने भावना के साथ उसी में डूबे रहो। वही परम तत्व है। उस तत्व को जानो, उस तत्व को पालो। उसके लिए तुम सदा गुरु को आराधो, गुरु के चरण शरण में जाओ, गुरु की आज्ञा का पालन करो, और गुरु के दिखाए हुए योग मार्ग पे अग्रसर हो जाओ। हर पल शांत रहो। उस परमात्मा के नूर को हर एक जीव के अंदर देखो। हर एक जीव के प्रति तुम्हारे अंदर दया आएगी, प्रेम आएगा। किसी की त्रुटि तुम्हें नजर नहीं आएगी, क्योंकि सारा संसार सत्यम शिवम सुंदरमय है। संसार में जो हमें दृश्य है वह इसी सत्यम शिवम सुंदरम का बाहरी रूप है। इसके आधार में वही एक आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही शिव है, यानी कि शक्तिशाली है, वैरागपूर्ण है, वही सुंदर है। उसे सुंदर और कोई नहीं। वही सत्यम शिवम सुंदरम के पूर्ण स्वरूप सतगुरु भगवान है। इसीलिए सतगुरु भगवान के दर्शन कर लो, सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन कर लो, एक ही बात है। भगवान सतगुरु के रूप में ही अपने प्यारों को दर्शन देते हैं। आगे महाराज जी फरमाते हैं, जो विषमताएं तुम्हारे सामने है, विषमता का मतलब असमान, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, काला है, गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो कि तुम इसमें व्यर्थ उलझ रहे हो, जिनके बारे में तुम अनुभव करते हो कि इनकी जटिलता असीम है, वे कुछ नहीं है, केवल तुम्हारे विषम विचार है। अब अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है, एक व्यक्ति उसे सांप सांप कहकर डरे जा रहा है। एक समझदार आकर उस कमरे की बत्ती जगाता है, कमरे को रोशनी रोशनी आ जाती है कमरे में। वही व्यक्ति क्या देखता है, डर रहा था, अरे ये तो रस्सी है, मैं बेअर्थ इसे सांप समझ के डर रहा था। यही संसार में है, कोई क्या है क्या नहीं है, हमें इस विषमता में उलझने का कोई मतलब नहीं। इसमें उलझोगे, उलझते चले जाओगे। आज एक व्यक्ति ने मुझे कहा फोन पे कि देखो जी, वो फलाने 4 मेंबर मेरे बारे में विचार कर रहे थे, मेरे को कुछ मेरा अहित सोच रहे थे। देखो जी, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ आप बताओ, मुझे बहुत टेंशन होती है।
मैं कहा अरे भाई, उसको समझाने में मैं ऊपर से क्लास लेके 8:30 बजे आई, 9:30 तक मैंने उस बंदे को समझाया। समझाने के बाद वो बंदा शांत हो गया। मुझे कहते हैं आप आ जाओ दिल्ली, 15 दिन के लिए दिल्ली रह जाओ, मुझे आपकी बातों से बड़ी शांति मिली। मैंने सारी बातों को एक ही सार बताई। मैंने कहा ये तुम्हारे विचार तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे विचार तुम्हें टेंशन दे रहे हैं, तुम विचार को बदल डालो। ये समझो कि ये सब परमात्मा का अंश है, मैं भी उसी का अंश हूं। आत्म रूप से हम सब एक हैं, कोई भिन्नता नहीं, सिर्फ इनके स्वभाव अलग अलग है। किसी के स्वभाव में मत जाओ, किसी का प्रारब्ध को बदलने की कोशिश मत करो। मैंने कहा तुम्हारे सामने सांप आता है तो क्या तुम सांप से द्वेष करोगे? कहते नहीं, मैं अपने को बचाऊंगा। मैं कहा फिर? मैं कहा सांप का स्वभाव क्या है? काटना। तो तुम उसको काटने से रोक सकोगे? कहते नहीं रोक सकता। मैं कहा फिर तुम क्या करोगे? कि मैं साइड हो जाऊंगा या उसको पत्थर मार दूंगा? मैं क्यों मारोगे उसको? इससे तुम्हारा क्या बिगाड़ है? और तुम अगर उसी सांप को दूध पिलाते हो, वो बेचारा दूध पी के चला जाएगा। सांप के लिए तुम्हें अंदर अगर दया आएगी, सांप के अंदर अगर तुम परमात्मा का अंश देखोगे तो तुम्हें दिल करा बेचारा बिलों में घूमता फिर रहा है, पता नहीं खाना कहाँ से खाता होगा, कौन खिलाता होगा, चलो मैं दूध पिला देता हूँ। तुम दूध पिलाओगे। तुम अगर उसको उससे डरोगे, भाई मेरे को काट जाएगा, तुम उसको पत्थर मारोगे, पाप कर्म करोगे। तो मैं क्या तुमने ही, तुम्हारे मन ने ही सांप के लिए दया करा एक बार? तुम्हारे विचारों ने ही सांप के ऊपर दया करा? तुम्हारे विचारों ने सांप के प्रति एक दुश्मनाई पैदा कर दी, मारो इसको। मैं क्या फिर बुरा कौन हुआ, भला कौन हुआ? तुम्हारे विचार। मन ही बंधु होता है, मन ही दुश्मन होता है, शत्रु होता है। कोई किसी का दुश्मन शत्रु नहीं होता। क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं कि तुम सारे परमात्मा के सनातन अंश हो, तुम सारे उसके संतान हो। तुम परमात्मा के, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें बांध सके। तुम स्वतंत्रता से परमात्मा की शक्ति का आश्रय लेकर आगे बढ़ो, सफलता अवश्य तुम्हें मिलेगी। तो मैंने समझाया कि तुम क्यों सोचते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं? तुम अपनी वृत्तियों को परमात्मा से जोड़ लो, सेवा मस्त रहो, सेवा से खाली हो जाओ, माला लेके फिर बैठ जाओ, रोज का ध्यान करो, अपने रास्ते को आगे से आगे बढ़ाओ, ऊंचाई में ले जाओ, सारा संसार तुम्हारा बन जाएगा। महाराज जी फरमाते थे, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। अपने आप को ऊंचाई में ले जाओ, सब वो तुम्हारे हो जाएंगे। अच्छा और बुरा कौन हुआ? पहले तुम्हारे विचार। तुम विचार गलत क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क की नाड़ियां कमजोर है। कमजोर नाड़ियां जल्दी तनाव में आ जाती है। तनाव में आकर उसके अंदर अशुद्ध विचार आते हैं। अशुद्ध विचारों से वो अशुद्ध कर्म करता है, गलत कर्म करता है। फिर मैंने, जो लोग मीटिंग कर रहे थे उनमें से एक को फोन करा, वो बात थी नहीं जो बात वो सोच रहा था। मैंने सोचा प्रभु जी ने मेरे मुंह से ठीक ही कहलवाया, ठीक ही ज्ञान दिया। तो क्यों सोचता है? जो जो करता है करने दो। महाराज जी फरमाते थे कि दंती तूने गुरु दरबार में अपना जीवन को
समर्पित करने का संकल्प तो ले लिया, पर बेटा गुरु का जो राह है खांडे की धार है। मेरे को समझ नहीं पड़ी हमारी क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने तो हमारे के चरणों में सुख देखा, आनंद देखा, ईश्वरीय वातावरण देखा और आनंद ही आनंद है। गुरु का प्यार देखा, तो मैंने कहा संसार का प्यार क्या लेना, आसरा ही जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा काफी है। क्या आसरा लेना दुनिया का, क्या पति शती बनाना है, इसी को बना लू सब कुछ। इस भावना संकल्प लिया, कहते सुनिए तू संसार को त्याग करके गुरु दरबार रहने का तूने संकल्प तो ले लिया, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये रास्ता खंडे की धार है। मैं सुनती रही, कहते बेटा एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, अगर सीधी चलती चलेगी पहुंच जाएगी मंजिल, इधर झांकेगी तो कुआं, इधर झांके तो खाई। इसीलिए प्रभु कृपा से मैं किसी उलझनों में नहीं फंसती। कई उलझने हो मैं दिष्टा बन के देखती हूँ, फिर दोनों पार्टी को समझा देती हूँ, कुछ भी नहीं, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। इतना ऊंचाई में ले जाओ, महाराज जी तुम पे प्रसन्न हो जाए, कहे मां बेटी क्या मांगती है, क्या वरदान मांगती है। यानी कि सबको अच्छा समझो, उनके स्वभाव को मत देखो। स्वभाव सबके अपने 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 जन्मों के कर्मों के अनुसार। हम 7 बहनें हैं, सातों के स्वभाव अपने अपने हैं। मैं किसके साथ उलझूं? 4 भाई हैं, चारों के अपने अपने स्वभाव है। 6 जीजे हैं, 4 भाभियां, किसके साथ उलझूं? सब अपनी मस्ती में घूम रहे। घूमू, मैं भी घूमती हूँ। उनको कोई जरूरत पड़ती है दरबार से तो मैं अच्छी अच्छी बातें बता देती हूँ, और एक आत्मा को शक्ति मिलने वाली उनको महाराज जी की बातें बताते हूँ, फिर सेट हो जाते हैं। उनके जीवन में क्या है, क्यों उलझू, किस लिए? मेरा तो कि राम है, उसी के साथ नाता है, उसी को हराती हूँ। रोना है तो उसके आगे रोना है, हंसना तो उसके साथ हंसना है, बातें करनी उससे करनी है, आरती करनी उसी की करनी है, पूजा करनी उसी की करनी है, और सत्संग करना है उसके प्रेमियों के साथ बैठ के सत्संग करना है। और क्या है? इसीलिए महाराज जी फरमाते इस संसार में आकर तुम स्वतंत्रता से केवल और केवल परमात्मा का आश्रय लो। मैंने उसको कहा कि थोड़ा टेंशन में था, मैं कि एक सहारा उसका ले, कहीं मत देख। और सेवा में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, ये मत समझ कि मुझे ये सेवा नहीं मिली, मैं ये करूंगा, करना चाहता था, मैं ये क्यों करूं। सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं। महाराज जी हमेशा फरमाते थे, सुनिए सेवा करते हुए कभी मन में राग द्वेष नहीं आना चाहिए। सेवा वो करो जिसमें तुम्हें शांति मिले, सुख मिले। कहते मेरे लिए तुम झाड़ू लगाओ वो बराबर पुण्य है, तुम चंवर झुलाओ बराबर पुण्य है, तुम मुझे भोजन कराओ बराबर पुण्य है। कई भक्त सोचते हैं गुरुदेव को भोजन कराएंगे, बहुत ऊंची प्रकार की सेवा है, अंडे मारेंगे वो छोटी सेवा है। जो भगत कच्चे है ना, अज्ञानी है, वो ऐसा सोचते हैं, परंतु गुरु इन चीजों को नहीं देखते। गुरु देखते हैं इस भक्त का मन कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, ये भक्त कितने भाव से सेवा कर रहा है। गुरु उस भाव पे प्रसन्न होते हैं। रामलाल प्रभु जी के चरणों में इतने उच्च कोटि के भक्त थे, क्या बताऊं। सिद्ध पुरुष, ध्यान समाधि के उच्चतम अवस्था वाले, खूब सेवा करने वाले, परंतु मुलखराज प्रभु जी का तार 24 घंटे रामलाल प्रभु जी जुड़ा रहता था। पढ़े लिखे भी नहीं थे ज्यादा, महाराज जी फरमाते 5वीं जमात तक पढ़े थे, उर्दू लिखनी आती थी, अपना सिग्नेचर हिंदी में बड़े मुश्किल से सिग्नेचर करते थे, परंतु सेवा भी ज्यादा नहीं करते थे। बस बाजा बजा के
रामलाल प्रभु जी की मस्ती में झूमते हुए भजन करते थे, ध्यान में बैठते थे। बस जो गुरु ने आज्ञा दी वो कर लिया, आगे पीछे समाधि लगा दी। रामलाल प्रभु जी की सत्ता के मालिक कौन बने? जो सेवक सेवा में राग द्वेष करते थे और सेवा को ये ऊंची सेवा ये नीची सेवा मानते, सब पीछे रह गए। रामलाल प्रभु जी को अपनी शक्तियों के मालिक बना गए, स्वरूप बना गए। ऐसे महाराज जी फरमाते सुनिए, मेरे गुरु के आसपास लोग चंबल लेके खड़े होते थे, फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक था, आगे पीछे घूमना। कहते मैं जूतों में खड़ा होता था, पर मेरी तार, मेरी नजरें गुरु के साथ जुड़ी रहती थी। और मैं 3 घंटे ध्यान में बैठता था। ध्यान में बैठकर मुझे बहुत शक्ति मिलती थी, मेरी रितम पर प्रज्ञा जाग जाती थी और मुझे गुरु क्या आदेश देना चाहते हैं, क्या मतलब क्या चाहते हैं गुरु, कौन सा आदेश देंगे मुझे, कौन सी सेवा मुझे बोलेंगे, कौन सेवा को कैसे करना है, सब गुरु के साथ मेरा वायरलेस होता था। जो सेवा मैंने करनी, गुरु का अपना मिलना, वरदान पे वरदान, आशीर्वाद पे आशीर्वाद रच के मिला। कहता है कि संसार क्या आपको सर्टिफिकेट देगा, जो गुरु सर्टिफिकेट देता वो असली सर्टिफिकेट है। गुरु को सेटिस्फाई कर लो, वो असली प्राप्ति है। फिर गुरु तो तुम्हें सब कुछ दे देते हैं। गुरु को प्रसन्न करो, गुरु प्रसन्न होते हैं तुम्हारी अंतःकरण की शुद्धता, निर्मलता और भक्ति भाव से और प्रेमा भाव से। जब आप गुरु के प्रति एक ईश्वरीय भाव रखते हो और हर पल तुम्हारा मन गुरु के स्वरूप में एकाग्रित रहता है, प्राणों में उसी का जाप करते हो, उनके चरणों की सेवा निष्काम भावना से करते हो, तब गुरु की तुम पर प्रसन्नता बनती है। जहां गुरु की प्रसन्नता बन गई, गुरु तो 3 लोग का खजाना तुम्हारे मुट्ठी पे दे देते, बांटते चलो जो मेरे गुरुदेव ने प्राप्त किया। इसलिए महाराज जी आगे फरमाते हो, फरमा रहे हैं, जैसे आज सुबह मेरे मुख से महाराज जी यही शब्द निकलवाए कि सारा संसार को परमात्मा का स्वरूप मानो, तुम्हारा अंतःकरण में शांति आ जाएगी, अंदर का कला क्लेश सब खत्म हो जाएगा। वही महाराज जी फरमाते हैं, जो कुछ तुम देख रहे हो परमात्मा का ही स्वरूप है। तुम्हारे हृदय की मलिनता, अभक्ति अथवा भ्रांति ही ये भिन्न रूप में भास रहा है। कोई बात, महाराज जी की बात, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। मैंने उस बच्चे को यही कहा, लेकिन तुम्हारे विचारों में भिन्नता है, विचार को शुद्ध करो, ध्यान में बैठो। मान गया, कहते ठीक है, आज से मैं अपने मस्त रहूंगा, खूब ध्यान करूंगा, किसी की बुराई मत करो, किसी की कमियों को मत देखो, किसी को बुरे विचारों से मत देखो। कोई बुरा करता भी है, ये कह के माफ कर दो, इसको बुरा भला का ज्ञान नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु उस पर कृपा करो, वो आप ही का संतान है, सद्बुद्धि दो। इस प्रकार चलने वाले पे गुरु की अथाह कृपा बरसती है। कहते कि तुम्हारी अंदर की जो भ्रांत भाव है, भ्रांति, अज्ञानता, उसी अज्ञान के कारण, भ्रम भ्रम के कारण तुम्हें सब अलग अलग हंसते हैं। असल में अलग कोई नहीं। अपने अंदर दिव्य दृष्टि लाओ, अंदर की ईश्वरीय दृष्टि को वो तुमने खुद जगाना है। महाराज जी फरमाते हैं कि व्यवहार में किसी का तिरस्कार मत करो, विचारों से भी मत करो, क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म चिन्मय स्वरूप में तुम्हारे अंदर विराजमान, वो तुम्हारे कर रहता है, तुम्हारे विचारों को भी सुनता रहता है, उसी के अनुसार तुम्हारा खाता बनाता हो। जब तुम इस संसार से चले जाते हो, फिर खाते का लेखा जोखा तुम्हारे सामने रखता है भगवान, उसी अनुसार तुम्हें तुम्हारा अगला जन्म
परमात्मा निर्णय करते हैं। तो कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने आवे उसे इस प्रकार का व्यवहार करो मानो परमात्मा ही तुम्हारे सामने वेश बदल कर आए। कितनी सुंदर बात है। सामने वालों के साथ इस रूप में व्यवहार करो जैसे परमात्मा तुम्हारा भगवान इस रूप में तुम्हारे सामने आए हैं। बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार की भावना रखोगे तो सदा सदा तुम शांत और आनंद में जीवन भाई फरमाते हैं। तुम इस प्रकार का व्यवहार करो मानो तुम्हारे सामने परमात्मा स्वयं वेश बदल कर आए। व्यवहार ही तो है जो इंसान को देवता बना देता है। बीमारी है तो है जो इंसान को संत बना देता है। कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो कि तुम्हारी वाणी से दूसरा भी शांत हो जाए और आप भी शांत हो जाए। एक अकेला ज्ञान जो गुरुदेव फरमाते हैं, शांत रहो। आखिर है महाराज जी, आखिर ज्ञान आज देते हैं, शांत रहो, अत्यधिक शांत रहो। विचार करो कि प्रलय में भी मेरा चित्त अशुद्ध रहेगा क्योंकि वे परमात्मा से युक्त है। जिस समय आप इस बात को अनुभूत करोगे कि आप हर पल परमात्मा से जुड़े हुए हो, एक पल भी आप जुदा नहीं हो, तो इस धारणा से, इस अनुभूति से आप हमेशा हमेशा के लिए शांत रहो। देवीदास महाराज जी को मैंने स्वयं देखा, हर पल शांत और मुस्कुराते रहना। जीवन में आते हैं, उथल पुथल तरंगे आती हैं, परंतु जिसको ये अनुभूति नहीं है कि मैं परमात्मा का अभिन्न अंश हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, वही विचलित हो जाता है। तो ये अनुभूत करके रहेगा कि मैं तो उसका साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं उसका अविच्छिन्न अंश हूं। तो वही भक्त हर पल शांत रहेगा, अत्यधिक शांत रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देंगे। उसके बाद कल जैसे प्रभु जी की कृपा होगी सत्संग का आनंद लेंगे। अंत में गुरुदेव का लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना, जिन्होंने इतने अनमोल ज्ञान देकर हमारा जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। उनके चरण में यही प्रार्थना है, प्रभु ऐसी कृपा करो हम सभी बच्चे आपके दिए हुए इन अनमोल ज्ञान को हृदयंगम करें और अपने जीवन में एक एक शब्द को मनन करें, उसी अनुसार जीवन को चलाए और हमेशा हमेशा आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। हो सकुदेव भगवान की जय। योगेश्वर महापुर रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, सत्य बिजल भगवान की जय हो। चलो करो, मैं को जरा कुछ मीटिंग करना है, वो कॉन्ट्रेक्टर आए हुए हैं, ठीक है? चलो आप लोग चालू रखो। जय श्री प्रभु जी, जय श्री प्रभु जी, जय जय जय। प्रणाम मासी जी, प्रभु जी के चरणों में हाँ, प्रणाम। जय श्री जय श्री प्रभु जी की दीदी जी, प्रणाम। जय श्री प्रभु। महाराज जी के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, जय जय श्री राम प्रभु दीदी। जी। जय दीदी प्रभु जय जी, श्री प्रभु जी। जय प्रभु जी, जय प्रभु जी, सबको जय प्रभु जी, सबको प्रणाम मासी जी, सबको जय प्रभु जी, जय दोनों खाने। ओके। जय श्री प्रभु जी।
हाँ ऐसे कैसे चलेगा?